वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे कि मार्केट के हालात हम देख रहे हैं, मार्केट काफ़ी क्रैश होता हुआ नज़र आ रहा है। सारे स्टॉक लगभग हमें क्रैश में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हम अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। हम एक पोर्टफोलियो अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे सिलेक्शन किया जाता है, किस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर स्टॉक्स रखें जो ये क्रैश के बाद वापस रिकवरी बता पाए। जैसे कि हमने देखा है कि कोविड के टाइम पे भी हमने अच्छा खासा मार्केट क्रैश देखा, लेकिन कोविड के बाद की रिकवरी जो हुई है वो भी बहुत बढ़िया हुई है। क्रैश के बाद हमेशा हम देखते हैं कि हमारे लास्ट हायर हाई से एक नया हाई जो है मार्केट बनाता है। तो जिन लोगों ने कोविड में इन्वेस्ट किया था उनको आज बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिल चुके होंगे, लेकिन अभी इस क्रैश में अगर हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो कि हम इन्वेस्ट कर पाएँ और फिर हमें भी इसमें से एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करते आए, तो ये एक बहुत ही अच्छी वाली डील हो सकती है। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि हमें किस तरह के स्टॉक्स को चूज़ करना है, कौन से स्टॉक्स जो है जो इस क्रैश के बाद रिकवरी दिखा सकते हैं। बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक्स जो रहेंगे वो ऐसा रहेगा कि इस रिकवरी में जो वो क्रैश होंगे वो क्रैश से शायद रिकवरी नहीं दिखा पाए, बहुत स्लो रिकवरी दिखा पाए। हमें ऐसे स्टॉक्स को चूज़ करना चाहिए कि ये क्रैश के बाद भी वो रिकवरी अच्छी दिखाए, फास्टर दिखाए और फिर से रिकवर कर जाए, क्योंकि क्रैश ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्ट करने की स्टॉक मार्केट में। तो चलिए हम देखते हैं कि 3 चीज़ें हमें ऐसी कौन सी देखनी है कि जो देखने के बाद हमें पता चलेगा कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बनने की कैटेगरी में बन सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, सो प्लीज़ टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो स्ट्रैटेजी है कि ऐसी स्टॉक को कैच करने की जो मल्टी बैगर बन पाए, इसका 3 रूल है मेनली, और उन 3 रूल में से जो सबसे पहला रूल है वो है बाय फियर नॉट हाइप। जब मार्केट 10 से 20% गिरता है तो रियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है बाइंग की, 2% 4% की बात नहीं हो रही है। तो जब 10 से 20% मार्केट गिरेगा तो आपको ये अपॉर्चुनिटी समझना है कि ये रियल अपॉर्चुनिटी है मार्केट में इन्वेस्ट करने की। यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी ट्रेंडिंग में रहेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट क्रैश के वक्त ब्लू चिप हो या पेनी स्टॉक हो, सारे स्टॉक हमें क्रैश में देखने को मिलेंगे, बशर्ते सबके रेशो अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे जब आपको हाइप जो स्टॉक है तब नहीं इन्वेस्ट करना है, जब स्टॉक में आपको जो है, बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता कि उनको इन्वेस्ट कब करना है, हाइप के वक्त या फिर फियर से बाय करना है। ऐसा नहीं है, फियर है इसलिए बाइंग नहीं होता, हाइप है इसलिए बाइंग नहीं होता। जब मार्केट 10 से 20% गिरे तब आपको स्टॉक में ऑलरेडी ट्रेंडिंग देखने को मिलेंगे, ऐसे स्टॉक जो कि गिरावट में बाय करने के लायक है। अब ऐसे में आपको फंडामेंटल्स चेक करना है, जी हाँ बिल्कुल करना है, बिजनेस देखना है, मैनेजमेंट देखना है, क्योंकि ये चीज़ें जब आप देखेंगे तो ही एक सिक्योर स्टॉक को लेंगे। ऐसा नहीं कि 10-20% मार्केट जो है गिरा है तो हम उठा के कोई भी स्टॉक को बाय करेंगे। हम ऐसा ही स्टॉक को बाय करेंगे जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनका बिजनेस अच्छा है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के साथ साथ जो है मैनेजमेंट में भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। 3 से 5 साल का इनका जो है बैलेंस शीट चेक करना है, सेल्स चेक करने हैं, ताकि आपको पता चले कि 3 से 5 साल का इनका परफॉर्मेंस किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला रूल है कि बाय फियर नॉट हाइप, आपको जो है बाय फियर नॉट हाइप पे बाय करना है। जो सेकेंड रूल है जिसमें आपको फोकस करना चाहिए व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर मल्टी बैगर पोर्टफोलियो, वो है फोकस ऑन अर्निंग ग्रोथ। मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल्स ग्रोथ प्लस प्रॉफिट ग्रोथ प्लस सेक्टोरियल जो है, यहाँ पे आपको देख लेना है ग्रोथ किस तरीके की है, क्योंकि मल्टी बैगर स्टॉक में जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स देखना बहुत ज़रूरी होता ही है। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करना ज़रूरी है। अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, और मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एग्जैक्टली 5 to 10 स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक की लिस्ट अंडर ₹500, और
सेफ पोर्टफोलियो जो कि 10,000 से 50,000 इन्वेस्ट करते से ही हम बना पाए। ये रिसर्च के बेसिस पर, स्टडी के बेसिस पे लाई जाएगी। अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के भी इस तरह की एडवाइस ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं 5 से 10 मल्टी बैगर स्टॉक की लिस्ट आपके लिए लेकर आऊँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में यस लिखना है और हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 5 से 10 मल्टी बैगर स्टॉक्स की अंडर 500 रुपीज़ के लिस्ट लेकर आएंगे, जिसमें कंपैरिजन के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, स्टडी की जाती है स्टॉक की पोर्टफोलियो के लिए। यहाँ पे जो थर्ड रूल है वो आपको याद रखना है, व्हेन यू आर सपोज टू बाइंग और थिंक टू बाय एटलीस्ट, कि अवॉइड वीक सेक्टर्स। अभी के मामले में आपको वीक सेक्टर्स को अवॉइड करना है, जैसे कि बैंकिंग, शॉर्ट टर्म प्रेशर बैंकिंग सेक्टर्स पे हमें देखने को मिल रहा है, या ओवर वैल्यूड स्मॉल कैप कंपनीज। जो हाई कन्विक्शन बास्केट है वो सिंपल वर्जन में रहती है, यानी ऐसे आपको स्टॉक्स देखना है जो अभी के उनके सेक्टर वीक नहीं है या ओवर वैल्यूड के स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं है। ओवर वैल्यूड अगर स्टॉक हो तो ऑब्वियस है वो उनके वैल्यू पे आएंगे क्रैश होने के बाद, ना कि हमें वो 10 से 20% के करेक्शन में मिलेंगे। अगर आप चाहते हो 10 से 20% के करेक्शन पे आपको कोई स्टॉक्स अच्छे मिले तो आपको ओवर वैल्यूड स्टॉक से दूर रहना है, क्योंकि ओवर वैल्यूड स्टॉक जो है क्रैश के वक्त अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आते हैं या उससे भी डाउन चले जाते हैं। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक अगर डाउन चला जाएगा तो उसको रिकवरी में बहुत समय उसका जाए, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही है। साथ साथ अगर इफ़ यू हैड बिल्ड अ 26 क्रैश पोर्टफोलियो, अगर आप चाहते कि 2026 के क्रैश का पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे डिफेंस 25% का एलोकेशन दीजिए, पावर और एनर्जी को 20% का, इंफ्रा को 20%, फार्मा को 10% का, केमिकल्स को 15% और 10% की कैश आप कैरी कर सकते हो अपने साथ, ताकि आप अपने बाकी एक्सपेंसेस चला सकें। अगर हम रियलिटी चेक की बात करें तो मार्केट जो है ये मे भी गिर सकता है, या ये हम बोल सकते हैं कि मार्केट और भी गिर सकता है। तो हमें एक ही स्टॉक में, एक ही सेक्टर में नहीं जाना है, और एसआईपी के साथ आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए स्टॉक्स को, क्योंकि एकदम से मार्केट में बहुत सारा पैसा डालने से कभी भी एसआईपी एक सेफ ये ऑप्शन हो सकता है। मल्टी बैगर 3 से 5 साल लेते हैं तो आपको 3 से 5 साल का पेशेंस रखना है, क्योंकि मल्टी बैगर हो, ब्लू चिप स्टॉक्स हो, ये समय लेते हैं रिटर्न्स देने को। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप उस पोटेंशियल में नहीं हैं कि आप पेशेंस रख सकते हो 3 से 5 साल, तो आपको मल्टी बैगर जैसे स्टॉक्स के कॉन्सेप्ट में नहीं जाना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर रहे हो, वो भी क्रैश पोर्टफोलियो 2026 का, एक ये पूरी 2026 के क्रैश पोर्टफोलियो का एक नया कॉन्सेप्ट है। यानी जैसे कोविड के क्रैश के वक्त लोगों ने पोर्टफोलियो क्रिएट की थी, जो कि बहुत अच्छी उनकी रिकवरी उनको देखने को मिली थी, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है 2026 के क्रैश का पोर्टफोलियो, जिसमें आपको इस तरह के एलोकेशन के साथ एक सेपरेट पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हो, और फिर इस पोर्टफोलियो जब 3 से 5 साल में रिकवर हो जाए तो इस स्पेसिफिक पोर्टफोलियो के साथ आप अपना बेनिफिट जनरेट कर सकते हो। ये वीडियो में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है मल्टी बैगर स्टॉक्स का, विद द 3 मेन रूल्स। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं 5 to 10 मल्टी बैगर स्टॉक की लिस्ट अंडर ₹500 में लेकर आऊँ, तो आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ YES लिखना है, और हम एक 500 के अंदर की 5 से 10 स्टॉक्स मल्टी बैगर स्टॉक की लिस्ट लेकर आएंगे, जिसके थ्रू आप अपना क्रैश पोर्टफोलियो 2026 क्रिएट कर सकते हो। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर a buy nor a sell. This video is only for the educational purpose. If you want to buy, please ask your financial advisor or do your own research. Thanks for watching.